चलो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा आप देखो, सबसे पहले हम जरा रिव्यू करते हैं कि हमने पहले क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने मीन मीडियन मोड में पढ़ी थी वो थी मीन। ठीक है, मीन बेसिकली क्या था, हमारा एवरेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला था सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सही है कि जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है, जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है उन सबका सम करके वैल्यूज को काउंट करते थे और नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो इससे हमारे पास मीन आ जाता था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने करवाया था मीन का कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, कुछ 5 नंबर्स, इनका मीन गिवन है और एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इन सब नंबर्स का ऊपर सम किया, अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ किया और मीन निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल ये भी हमने देखा था कि अगर एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास में, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स जो है एक क्लास में एक्स है और 20 स्टूडेंट्स 80 है, तो इंटायर ग्रुप का एवरेज हमें पता करना था। तो सबसे पहले हमने 20 स्टूडेंट्स का वो निकाला था सम। ठीक है, कि नंबर 20 था और मीन 80 हमें गिवन था, तो हमारे पास जो 20 स्टूडेंट का सम आया था वो 1600 आया। इस तरीके से फिर हमने 30 स्टूडेंट्स का वो निकाला सम, तो हमारे पास मीन एक्स था और जो है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 थे, सम हमारा आया 30x। इसी तरीके से अब हमने निकाला फिर उसके बाद टोटल का मीन। सही है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 + 30। सही है, मीन की जगह हमने, सॉरी, सम को मैंने S50 लिखा था। सही है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हो गए। अब S50 को मैंने S20 और S30 में तोड़ लिया था। ठीक है, S20 और S30। ठीक है, फिर S20 की जगह S20 की वैल्यू रखी, S30 की जगह 30 की, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। इनको फिर जब हमने सॉल्व किया तो ये इस तरीके का हमारे पास आंसर बना था। ये सब भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे। फिर मीन ऑफ एरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में बताया था कि जो एक एरिथमेटिक सीरीज़ होती है या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसके अंदर आपके पास मीन और मीडियन जो है वो क्या कहते हैं, एक तो बराबर होते थे। सही है, दूसरी चीज़ ये थी कि पहले तो एपी के बारे में भी बताया था थोड़ा सा कि जो आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज होती है उसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होता है, तो वो एपी होती है। ये दो एग्जांपल्स थी एपी की। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैंने मीन का फॉर्मूला एक बताया था कि अगर अरिथमेटिक सीरीज हो उसका मीन निकालना हो तो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन टू कर देते हैं, कि फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन टू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मीन आ जाता था। अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था उसका, उसको करते हैं। मीडियन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, मीडियन बराबर होता है अरिथमेटिक में, मीन नहीं। ठीक है, मतलब मीन और मीडियन दोनों बराबर होते थे। सही है, मोड होता था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आती थी वो मोड था। एक सेकेंड, हमारा लेक्चर कहाँ से रह गया था, ये देखो ज़रा, कहाँ तक हो गया था। मोड भी पढ़ लिया था, ये एग्जाम्पल को, हाँ यहाँ आगे से। अब मीडियन से पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये थी जो रिकॉर्डिंग हमारी रह गई थी मीडियन से ऑनवर्ड्स। देखो, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू बीच में होती है बेसिकली वो जो है आपका मीडियन होता है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। सही है, उसके बाद आपने निकालनी है मीडियन की पोजीशन इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला है n+1/2। एन के अंदर आपके पास आएगा कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज +1/2। ये आपको मीडियन नहीं बताएगा, ये आपको ये बताएगा कि मीडियन की पोजीशन क्या है, यानी कि मीडियन कहां पर है, कहां पर लाई करता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो केसेस थे, एक ऑड और एक इवन। ठीक है, ऑड वाले केस को, एक सेकेंड इसको बता देता हूँ। देखो, ये कुछ नंबर्स हमें गिवन थे। सही है, -1, 7, 11, -4, 900, 35, 11। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े में ये मैंने अरेंज कर दिया। सही है, उसके बाद हमें क्या करना था, मीडियन की पोजीशन निकालनी थी, उसको मैंने एमपी बोल दिया, मीडियन पोजीशन। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 + 1/2। सही है, तो मीडियन हमारे पास ये 8/2 बन जाएगा जो कि होता है 4। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा मीडियन फोर्थ पोजीशन के ऊपर है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर है। अब फोर्थ पोजीशन देखो क्या होती है, 1, देखो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये 3 है, और ये हो गई 4। तो ये हमारा मीडियन हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया। और अगर हम इसको गौर से देखें तो ये मिडिल वैल्यू है, क्योंकि देखो इसके 3 नंबर इधर आ रहे हैं, 3 नंबर इधर आ रहे हैं और बीच में आ रहा है, तो ये मीडियन है। ठीक है, मीडियन, मिडिल वैल्यू है, तो ये मीडियन हमने इस तरह निकाला। तो हमारा मीडियन 4 नहीं था, ये तो पोजीशन थी,
मीडियन तो 11 है, उस पोजीशन पे जो नंबर। फिर हमारे पास इवन केस है, ठीक है। इवन केस में क्या होता है कि देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती है ना वो इवन होती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑड वाले केस में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड थी कि 7 नंबर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन थी ऑड। यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 8 है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि उसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट किया पोजीशन निकालने के लिए। तो पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n में हमने रखा 8, 8+1/2, तो ये हमारे पास आता है 4.5, ठीक है। तो 4.5 जब इस तरह आता है ना, ये इवन वाला केस हम देख रहे हैं ना, इवन वाले केस के अंदर हमारे पास हमेशा वैल्यू इसी तरह डेसिमल में ही आएगी मीडियन पोजीशन की। तो जब पोजीशन की वैल्यू डेसिमल में आएगी तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास 4.5 आया तो हम फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन का एवरेज ले लेंगे, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन का एवरेज ले लेंगे। तो अब देखो ये हमारे पास पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये और ये 5 है। तो इन दोनों पोजीशंस का हम क्या पता किया कि मीडियन हमारा जो है वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच में है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच में हमारे पास देखो फोर्थ पोजीशन 3 है, फिफ्थ पोजीशन 7 है और इन दोनों के बीच में आएगा कहीं 5, तो इसलिए हमारा मीडियन 5 है, ठीक है। तो इवन केस में ये होता है, ऑड में ही होता है, ठीक है। ऑड के बारे में बता दिया कि ऑड में हमारे पास हाँ 2 पोजीशंस आती हैं, उनका एवरेज लेते हैं, और ऑड में आपके पास डायरेक्ट पोजीशन आ जाती है, सही है। अब रेंज की बात करते हैं। देखो भैया रेंज निकालने के लिए आपने सिर्फ ये करना होता है कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी होती है बस, ठीक है। आ जाओ रेंज की बात कर रहे थे कि भाई रेंज में हमने सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी होती है, रेंज आ जाती है। तो जिस तरह एक एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, ये कुछ नंबर्स हैं 3, 7, 2, 15, 12, 1, सही है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू देखी, हाईएस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रही है 15 और लोएस्ट वैल्यू नजर आ रही है 1। जब 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आ गया, 14 हमारी रेंज हो गई, सही है। अच्छा अब बात करते हैं न्यू मीन की, ठीक है। न्यू मीन में क्या होता है ये जरा देखना होगा से। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उससे मैं समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाबर हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 80 रन्स आफ्टर 9 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन द 10th इनिंग टू हैव एन एवरेज ऑफ 102 रन्स, ठीक है। तो यानी कि एक बंदा है, बाबर है, सही है, बाबर आजम कह लें यार, चलो, उसकी बैटिंग एवरेज 80 रन है, सही है, 9 इनिंग्स में। तो अब वही कह रहे हैं कि हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन द 10th इनिंग, ठीक है। यानी कि 10वीं इनिंग्स जो अब वो खेलेगा उसमें उसको कितने रन बनाने चाहिए कि उसका एवरेज जो है वो 80 से 102 पे पहुंच जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 9 इनिंग्स तक का सम निकाल लेंगे, 9 इनिंग्स तक का सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, सही है। सम को मैंने कह दिया S9, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 9 है कि 9 इनिंग्स है, ठीक है, और 80 हमें एवरेज दिया हुआ है, बेसिकली एवरेज मीन होता है, सही है। जब हम 9 को वहाँ 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सम ऑफ 9 वैल्यू 720 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमसे ये कहा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने जब 9 इनिंग्स तक का सम निकाल लिया ना, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 9 इनिंग्स में उसने मिलाकर टोटल 720 रन जो है वो स्कोर कर लिए। 10th इनिंग पे आएंगे जब हम, तो हम कहेंगे कि भाई मीन का फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। सम को मैंने बोल दिया S10 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई 10 के, 10 इनिंग्स है, सही है। और उनका मीन हमें पता है 102 है, मीन हमें ऑलरेडी पता है 102 है, सवाल में दिया हुआ है, सही है। अब जब हमने S10 को, फिर S10 को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया S9 में और S1 में, ठीक है। यानी कि ये वो सम हो गया हमारे पास जो उसने 9 इनिंग्स तक बनाए हैं रन टोटल, और ये आखिरी इनिंग्स में कितने बनाए यही तो हमें निकालने, हमें पता नहीं है मतलब कितने बनाने चाहिए उसको कि 102 पर पहुंच जाए। तो 10 यहाँ पे जब 102 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो हो जाएगा 120, और ये 9 इनिंग्स तक का सम हमने 720 ऑलरेडी निकाला हुआ है, सही है। तो फिर क्या करेंगे, 720 को तो ले जाके माइनस कराएंगे तो 300 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि 10th इनिंग में उसको 300 रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज 80 से 102 पहुंच जाए। अगर हम इसको ब्रेक ना करें और ये आके यहाँ पे वो करा दें, सही है, और फिर इस नंबर को इससे माइनस कर दें, ये ब्रेक करने का वो नहीं होगा ना फिर। अगर हम S10 को ब्रेक ना करें S9 और S1 में, सही है, S10 ही रखें, हमारे पास पूरा 10 इनिंग का वो आ जाएगा, हाँ सब आ जाएगा। और फिर 10 इनिंग को 9 इनिंग से माइनस कर दे, हमारे पास उनका डिफरेंस आ जाएगा। हाँ तो हमने यही किया है बेसिकली, थोड़ी सी लंबी करके, मैं सिर्फ ये बनाया इस तरह है कि ताकि तुम लोगों को समझा सकूँ ना मैं, सही है। अच्छा जी अब एक और एग्जांपल देख लो। एवरेज वेट ऑफ 23 स्टूडेंट्स इज, ये इज 90 पाउंड्स होना चाहिए, ठीक है। वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, एवरेज राइजेस बाय 1 पाउंड, वेट ऑफ द टीचर, ठीक है। कि भाई 23 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 90 पाउंड्स है, ठीक है। टीचर का वेट जब इसमें हमने इंक्लूड किया है तो हमारा जो एवरेज है वो 91 हो गया, 1 पाउंड बढ़ गया ना, तो हमें वेट ऑफ द टीचर निकालना है। तो सबसे पहले तो जो 23 स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि मीन इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। मीन हमें 90 दिया हुआ है 23 स्टूडेंट्स का,
S23 मैंने लिख दिया 23 स्टूडेंट्स के सम को, और 23 हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब जब 23 को हम 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2070 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो 23 स्टूडेंट्स का सम आया है वो 2070, यानी कि उन सबका वेट मिला के इतना बनता है। अब इस 23 स्टूडेंट्स में हमने टीचर का वेट ऐड कर दिया है, ठीक है, ये +1 कर दिया। तो उसने हमें ये बोला है कि हमारे पास जो मीन था 90, उसमें भी +1 पाउंड हो गया, 1 पाउंड बढ़ गया। अब ये जो सम है इसको मैंने तोड़ लिया S23 और ST में। S23 यानी कि 23 स्टूडेंट्स का वेट, और ST यानी कि टीचर का वेट, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज भी 24 हो जाएंगे फिर, क्योंकि ज़ाहिर है 23 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, 24 हो गया। तो अब 91 से जब तुम 24 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2184 आंसर आएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। और 23 स्टूडेंट्स का जो आपके पास सम है 2070 वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर इसको जब उधर ले जाके माइनस कराओगे तो तुम्हारे पास सम ऑफ द टीचर आ जाएगा, वो क्या है, 114 पाउंड। 114 पाउंड का टीचर है। देखो भाई, अच्छा अभी तक हमने जितनी बात की थी मीन मीडियन मोड वगैरह की, वो सारी अनग्रुप्ड डेटा की थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डेटा की, ठीक है। डेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होता है। यानी कि देखो मेरे पास यहाँ पे 1 2 7 -1 13.5 कुछ वैल्यूज लिखी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वैल्यूज क्या डिनोट कर रही हैं, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा, बस रैंडम वैल्यूज लिखी हुई है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा ये होता है जिसको हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं, कि देखो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल का कॉलम जो है वो स्टूडेंट्स बता रहा है, ये बता रहा है उनके मार्क्स, कि भैया 5 स्टूडेंट्स हैं उनके 60 मार्क्स आए, 7 स्टूडेंट्स के 77 मार्क्स आए, 13 स्टूडेंट्स के 35 मार्क्स आए, 8 स्टूडेंट्स के 55 मार्क्स आए, ठीक है। तो जो ग्रुप डेटा होता है ना, वो कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहा होता है, कुछ ना कुछ डेटा आपको बता रहा होता है, सही है, कोई ना कोई उससे मीनिंग आपको पता चल रही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वही वाला टेबल है अपना, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स हैं, हमें पता करना है मीन, ठीक है। तो यहां पर मीन का फॉर्मूला भी वही होता है कि सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन यहां पर जो आप सम ऑफ वैल्यूज करोगे वो इस तरह करोगे कि देखो भाई 5 बच्चे हैं जिनके 60 मार्क्स आए, ठीक है, तो 60 को 5 बार प्लस करना पड़ेगा हमें। 7 बच्चे हैं जो जिनके 77 मार्क्स आए, तो 77 को 7 बार प्लस करना पड़ेगा। इसी तरीके से 13 बच्चों के 35 मार्क्स आए, तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, एक सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 55 अपॉन, अब नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 8, सही है भैया, कैलकुलेटर उठाओ। तुम लोग वैसे मैनुअली करना यार, अभी बहुत लंबी हो जाएगी इसके अंदर। दिखाओ जल्दी, 5 इंटू 60 होता है 300 प्लस, जल्दी से करके बताओ कैलकुलेशन क्या होती। 539 नहीं 777 क्या था, 539 हाँ 455 455, ठीक है, 440 440 नीचे, 33 ठीक है, इसको अब करके दिखाओ जल्दी, क्या आ रहा है मीन। प्लस 539 अच्छा इतनी बड़ी वैल्यूज होंगी नहीं वैसे, ये तो यहाँ पर मैंने दे दी है, अरे मैनुअली कर ही लोगे तुम लोग, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। क्या आ रहा है मीन, 52.2 52.2, ये मीन हो गया, सही है, मीन आ गया। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं, सही है। ग्रुप डेटा का मीडियन देख लो, देखो मीडियन के लिए भी हमें सबसे पहले तो पोजीशन निकालनी पड़ेगी, सही है। ये बेसिकली जो हमारा डेटा है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स जिनके 60 मार्क्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये यूँ लिखा हुआ है 60 60, 5 बार 60 लिखा हुआ है, 7 बार 77 लिखा हुआ है, इस तरह डेटा है ये जो ग्रुप में करके दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब हमें अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ेगा कि पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है, कि पोजीशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n+1/2।
अब यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात हो रही है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 5 + 7 12, 12 + 13 25 और 25 + 8 33, 33 स्टूडेंट्स थे। तो 33 + 1/2 34/2 हो गया, यानी कि 17 आंसर आ गया। तो 17th पोजीशन के ऊपर हमारा मीडियन लाया करता है, ठीक है। अब 17th पोजीशन कौन सी होगी, ये देखो 5 पोजीशंस यहाँ तक हो गई, जब इसमें 7 मिलाएंगे तो 12 पोजीशंस यहाँ तक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास 12 पोजीशंस हो गई, और फिर जब हम 13 को इसमें मिलाएंगे तो ये 25 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 17th पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब है हमारा, अब मुझे बताओ 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए, 35 आए, तो यानी कि 13 बाद हमारे पास 35 लिखा हुआ है। तो 12 पोजीशंस तो यहाँ तक हो गई, उसके बाद 25 यहाँ तक होंगी, तो यानी कि 17 इनके बीच में आएगा। बेसिकली 17 पोजीशन पे हमारे पास नंबर क्या होगा लिखा हुआ, 35 लिखा होगा। तो हमारा मीडियन जो है यहाँ पर 35 हो जाएगा, ये हमारा मीडियन हो गया, सही। और इसी तरीके से मोड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि जो सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो हमारे पास इधर सबसे ज्यादा देखो क्या आ रहा है, 5 बार हमारे पास 60 आ रहा है, 7 बार 77 आ रहा है, 13 बार 35 आ रहा है और 8 बार 55 आ रहा है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 13 बार 35। तो 35 हमारा मोड है, मीडियन भी वही है और मोड भी वही है, सही है। अच्छा अब देख लो रेंज फॉर्म को, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो था ना वो सिर्फ सिंगल डेटा दिया हुआ था और उसका सिंगल सिंगल था सब कुछ। यहाँ पे ना हमें एक डेटा की रेंज दे दी है कि भैया 15 से लेके 19 लेंथ है किसी चीज की, नंबर 2, सही है। यानी कि बेसिकली स्केल कर लो या कुछ भी कर लो यार, सही है। हाइट कर लेते हैं इसको, चलो काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये हाइट है, ठीक है। तो 2 लोगों की हाइट जो है 15 से 19 के दरमियान में है, 7 लोगों की हाइट जो है 20 से 24 के दरमियान में है, एक बंदे की हाइट 25 से 29 के दरमियान में है, ठीक है। अब ये इंचेस है, पता नहीं क्या, छोड़ो, बस ये रैंडम एग्जांपल बना दी मैंने, सही है। तो अब अगर हमें इसका मीन और मॉडल क्लास निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो मीन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ना हाइट का मिड पॉइंट लिखेंगे, हाइट का मिड पॉइंट। तो देखो 15 और 19 के बीच में क्या आएगा बताओ, 17, ठीक है। 20 और 24 के बीच में क्या आएगा, 22, 25 और 29 के बीच में क्या आएगा, 27। और हम लोग पहले क्या कर रहे थे मीन निकालने के लिए, पहले क्या कर रहे थे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 7 मल्टीप्लाई बाय 77, 13 मल्टीप्लाई बाय 35, 8 मल्टीप्लाई बाय 55, ये काम हमने ऊपर किया और नीचे हमने सम ऑफ वैल्यूज किया, तो हमें मीन मिल गया। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्योंकि रेंज में डेटा गिवन है तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 27, ये करके अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 2 + 7 + 1, 2 17 जार क्या होता है 34, 7 22 जार क्या होगा, कर ले यार कैलकुलेटर से कर ले जल्दी, खोलो ना, सही बता रहे हो, 154 और नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 34 + 54 कितना हो गया, 188, 215, ठीक है। तो ये हमारा मीन आ गया 21.5, सही है। अब हमें पता करनी है मॉडल क्लास, ठीक है, वहां पर हमें मोड पता करना था, यहाँ पर मॉडल क्लास पता करनी है, यानी कि वो रेंज जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। तो हमारे पास 2 बंदे इस रेंज में है, 7 बंदे इस रेंज में है, 1 बंदा इस रेंज में, तो सबसे ज्यादा बंदे किस रेंज में, इसमें। तो हमारी मॉडल क्लास जो होगी वो क्या होगी, ये वाली 20 से 24, सही है। तो ये हमारा यहाँ पर, अरे एक और चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो सवाल पढ़ो, मैं बताता हूँ। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, फाइंड द 2 नंबर्स, ठीक है भाई। एक समझ लो नंबर लाइन ले लो, बीच में हमारे पास 20 है, ठीक है। यहां पर कोई नंबर है यार, हाँ यहां पर कोई नंबर है x, यहाँ पे कोई नंबर है y, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मीन इन दोनों नंबर्स का मीन, यानी कि बीच वाली वैल्यू, बीच में बेसिकली इन दोनों के 20 है, सही है। और आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब पता है क्या होता है कि आपके मीन से आप कितना वैल्यू आगे जा सकते हो और कितना वैल्यू पीछे आ सकते हो,
सही है। यानी कि अगर मैं 5 प्लेसेस आगे और 5 प्लेसेस पीछे जा सकता हूँ, ये वो बता रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर 20 से 5 प्लेसेस पीछे आऊँगा तो 15 आएगा, और 5 प्लेसेस आगे जाऊँगा तो 20 आएगा। तो हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो 15, ओ सॉरी 25 आएगा, 25 आएगा। तो हमारे जो 2 नंबर्स हैं 15 और वो 25 हैं, ये है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से एक और देख लो, इफ़ द मीन इफ़ द इफ़ द मीन यहाँ पे ऑफ अ सेट ऑफ डेटा होना चाहिए था, चलो, ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 65 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, फाइंड द इंटरवल दैट इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। देखो भैया, बीच में हमारे पास 65 है मीन, सही है, एक लाइन ले लेते हैं। अब हमें जो है ना 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आने और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाना है, ठीक है। तो हम 5 3 बार जाएंगे आगे, और इसी तरीके से 3 बार पीछे आएंगे, और हमें ये इंटरवल पता करना है। तो अगर मुझे बताओ 65 से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाऊंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा 80, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 50। तो मेरे पास जो इंटरवल आया वो आया 50 से लेके 80, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, तुम लोगों के इतने डिटेल में है नहीं, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं, ठीक है भाई। इतना ही है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड